अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पैनल फ्रॉक का डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने ये प्रिंट फैब्रिक 2 मीटर लिया है और ये सिंपल फैब्रिक ये ट्राउज़र में से बचा हुआ था, तो ये थोड़ा सा मैंने लिया है और लेस लिया। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इसमें से पैनल कट कर लूँगी। तो मेरा ये 2 मीटर फैब्रिक है, इसकी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये विड्थ मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी ज़्यादा इसकी विड्थ है। अगर आपके पास जो कपड़ा है उसकी विड्थ अगर कम है तो आप 2 मीटर से ज़्यादा फैब्रिक लें। तो ये देखें इसकी जो विड्थ है वो 59 इंचज़ है। तो इसमें से मैं पैनल कट कर लूँगी। ये मैंने पैनल कट कर लिया है यहाँ पे। तो पैनल की जो विड्थ मैंने ली है, ये मैंने लिया है, मुझे 22 तैयार चाहिए तो मैंने 23 इंच जो उनसे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया और इसकी लेंथ मैंने 24 ली है। ये हमारा बैक और फ्रंट का सेंटर पैनल है। तो ये सेंटर पैनल है, ये हमारा 2 हिस्सों में होगा और इसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा है जिस पे हम नेक बनाएंगे ये वो हिस्सा है। तो इसकी लेंथ मुझे 7 इंच तैयार चाहिए तो मैंने 2 इंच इसकी एक्स्ट्रा लिए क्योंकि दरमियान में मुझे पाइपिंग करनी है, उस पर मेरा कपड़ा जाएगा। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 12 इंच ली है। 11 मुझे तैयार चाहिए, इसकी लेंथ 11 मुझे तैयार चाहिए, 12 ली है। और विड्थ मुझे जो है 7 तैयार चाहिए तो मैंने 9 इंच ली। अब यहाँ पे हमें जो साइड वाले जो पैनल है उनकी कटिंग करनी है। तो ये साइड वाले पैनल के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है डबल फोल्ड में। पैनल कट करते वक्त आपने इसका जो प्रिंट है इसका ख़ास तौर पे ख्याल करना है। मुझे प्रिंट का कोई इशू नहीं है तो मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। अगर प्रिंट का इशू है तो फिर उसकी कटिंग का तरीका ज़रा डिफरेंट होता है। ये मैंने साइड पैनल के लिए डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है। इसकी लेंथ 35 इंच है और इसकी विड्थ 17 इंच है। और अब हमें ये ऊपर से जो इस पैनल की जो हमें तैयार पैनल चाहिए 4 इंच चाहिए और हमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए सिलाइयों के लिए और 1 इंच जो है वो हमें ये लेस के नीचे वो अटैच करना है। ये जॉइंट लेस है, इसमें सुराख है तो हमें नीचे से जिस्म नज़र ना आए, इसलिए हमें लेस इस तरीके से लगानी है कि 1 इंच हमारा कपड़ा लेस के नीचे रहेगा। तो इसलिए मैंने 6 इंच ऊपर से लिया है। 4 इंच हमें तैयार चाहिए और 2 इंच हमने ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है। तो 6 इंच पे हमने मार्क कर लेना है। हमने जिस साइड से ऊपर से 6 इंच पे मार्क किया है उसी साइड से नीचे से मार्क नहीं करना, उसके ऑपोजिट साइड से भी 6 इंच पे मार्क कर लेना है और इसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसको अब हम कट कर लेंगे। तो इसको कट करने के बाद हम इसको जो इसकी बंद वाली साइड है इसको भी काट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पैनल की जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो ये हमारे 4 पैनल बनकर रेडी हो चुके हैं, 2 हमारे फ्रंट साइड के और 2 बैक साइड के। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करते हैं। तो मैंने ये सेंटर वाला जो पैनल है जिस पर मुझे नेक बनाना है वो हिस्सा लिया है और उस पर मुझे इस तरह से हाफ इंच की मैंने बुकरम अटैच कर लिया। दरमियान में मुझे पाइपिंग करनी है तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा फासला छोड़ के बुकरम अटैच किए। यहाँ से मुझे कट कर लेना है और नीचे भी मैंने एक बुकरम अटैच कर लिया हाफ इंच की और ऊपर से मेरा नेक बन जाएगा। ऊपर मैंने खाली रहने दिया और नीचे भी मुझे पाइपिंग करनी है और सेंटर में भी मुझे पाइपिंग करनी है, तो इसलिए मैंने बुकरम अटैच कर लिया। तो ये देखें मैंने सेंटर से बुकरम अटैच करने के बाद सेंटर से मैंने कट कर लिया। अब हम इस पर पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने पाइपिंग लगाने के लिए 1-1 इंच के पीस कट कर लिए हैं। ये हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे और इसको हम सीधी साइड पे रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे कि हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर आए। मतलब हमारी सिलाई थोड़ी सी बुकरम के ऊपर आए, उससे हमारी जो है पाइपिंग बहुत नीट लगेगी और फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग आएगी। तो इस तरह से मैं ये सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखें इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी सिलाई बुकरम के ऊपर लगाई है। अब जब हम इसकी पाइपिंग करेंगे तो हमारी पाइपिंग बहुत बारीक और नीट लगेगी। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके अंदर वाली साइड पे इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब इसके नीचे लगाने के लिए मुझे 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और उसको हमने इस तरीके से ऊपर से फ़ोल्ड करना है। उसके बाद फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा से हमें इसी तरह डबल फ़ोल्ड कर देना है। जिस तरह से मैंने किया है आप इसी तरीके से कर लीजिए। इसके बाद हमें इस यहाँ पे रख के एक साइड पे तो मुकम्मल सिलाई लगा देनी है और दूसरा जो हिस्सा है उसके ऊपर हमें जितना आगे से ओपन रखना है उतना छोड़ के नीचे से हमें सिलाई लगा के बंद कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने ये कर लिया है। अब हमें नीचे भी लगाने के लिए यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है और ये डबल कपड़े की यानी पाइपिंग लगाऊंगी। मुझे ऊपर तो बारीक पाइपिंग चाहिए थी, यहाँ मैंने पाइपिंग थोड़ी सी मोटी लगानी थी, तो यहाँ पे मैंने डबल कपड़ा लिया है और उसकी मैं पाइपिंग लगा के आपको दिखाऊंगी। उसके बाद इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लेट डाल लेने हैं और ये हमारा फ्रंट का जो पैनल है सेंटर वाला वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखें ये मैंने पाइपिंग भी लगा ली है और नीचे कपड़ा भी अटैच कर लिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से अटैच करना है। और इसके बाद अब हमें नीचे प्लेट डाल लेने हैं। नीचे पैनल का जो दूसरा पार्ट है उसको लेके हमने इसी तरीके से नीचे प्लेट डाल के इसको सेंटर वाला जो पैनल है उसको रेडी कर लेना है। इसको रेडी करने के बाद फिर हमें बैक साइड का जो सेंटर का पैनल है उसे भी हमने इसी तरीके से रेडी करना है, लेकिन उस पर भी हमें बुकरम अटैच कर लेनी है। उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें उस पैनल के जो दोनों पार्ट हैं उसे अटैच करते वक्त यहाँ पे खिंचाव नहीं आएगा। वरना अक्सर ऐसा होता है कि हम इस तरीके से पैनल को अटैच करते हैं, नीचे चुनट डालते हैं तो हमारा जो पैनल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और ऊपर से हमारे पैनल की जो हमारा जो सी मेजरमेंट है वो पूरी होती है, लेकिन नीचे से जहाँ से हमने सिलाई लगाई होती है वहाँ से ज़्यादा हो जाती है। अगर हम इस तरीके से ये बुकरम लगा लेंगे तो हमें ये इशू नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमने बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो ये देखें मैंने रेडी कर लिया है, इस पर भी प्लेट डाल लिए हैं और ये देखें इस पर हमारा ज़रा सा भी खिंचाव नहीं आया। और अब हमने इसको सिलाई को ऊपर वाली साइड पर निकाल कर इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये मैंने ऊपर वाली सिलाई लगा ली है। ये देखें इस तरह से अब हमें यहाँ पे इसको रखना है और हमें जो साइड वाले पैनल हैं वो लेने हैं। अब हमें यहाँ पे साइड वाले पैनल को अटैच करना है। साइड वाले पैनल की जो सीधी साइड है उसको सीधी साइड को इस तरह से रख कर उल्टी साइड पे हमें सिलाई लगा के इसे सीधा कर लेना है। और ये हमारा बैक वाला पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बाकी जो उनसे 2 पैनल बचे हैं साइड वाले उन पे अब हमें लेस लगानी है। अब उनमें हमें जो सीधी वाली साइड है उस पे लेस लगानी है। पैनल में एक साइड तिरछी होती है, एक साइड सीधी होती है और जो तिरछी साइड होती है उसे हमें बाहर रखना है और सीधी साइड पे हमें लेस लगानी है। तो ये देखें इस तरीके से हमने लेस को रखना है और हमें तकरीबन जितना कपड़ा ये मैंने छोड़ा है तकरीबन 1 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा छोड़ के फिर लेस लगानी है। हमने कपड़े की भी सीधी साइड और लेस की सीधी साइड को मिला के रखना है और लेस की उल्टी साइड पे हमें सिलाई लगानी है और इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करके एक सिलाई अब हमें इस लेस के ऊपर लगानी है। तो ये देखें इस तरीके से हमने ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से हमने लगाई है तो ये कितनी नीट लगी है। और अभी मैंने लगाने के बाद अब हमें जो सेंटर वाला जो पैनल है वो लेना है। सेंटर के पैनल की जो सीधी साइड है और इस जो साइड वाला पैनल है इसकी भी जो सीधी साइड है उसको इस तरीके से रखना है। और ये जो हमने लेस के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको हमने साइड पे करके लेस के ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमें एक्स्ट्रा कपड़ा इसको पीछे करते जाना है। एक्स्ट्रा कपड़ा अभी हमें सिलाई के अंदर नहीं देना है। ये देखें इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने लेस के ऊपर कर लेना है और अब हमें इस तरीके से इसको सीधा करना है और सीधा करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको लेस के नीचे करना है ताकि हमारी बॉडी
इसमें से नज़र ना आए। ये जॉइंट लेस होती है, इसमें से हमारी बॉडी भी नज़र आती है, तो उसके लिए हमें इस तरह अलग से कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी कपड़े को हमने लेस के नीचे कर दिया है और अब हमें इसके ऊपर वाली सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है, लेकिन हमें साथ साथ ये देखते जाना है कि नीचे वाला कपड़ा साइड पे तो नहीं हट गया। अगर नीचे वाला कपड़ा साइड पे हट जाए तो उसे लेस के नीचे करके इस तरीके से अगर हम सिलाई लगाएंगे तो इस कपड़े पे भी सिलाई आ जाएगी और वो कपड़ा साइड पर नहीं होगा। तो ये देखें, ये हमारा फ्रंट का जो पार्ट है वो रेडी हो चुका है और बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। बैक पार्ट हमने नीचे रखा है और फ्रंट पार्ट ये मैंने ऊपर रखा है और इसके इस तरह से सिलाइयाँ हम मिला लेंगे और इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और मुझे इसका कंधा शोल्डर जो है वो 6 इंच चाहिए और हाफ़ इंच मुझे एक्स्ट्रा चाहिए हाफ सिलाई के लिए। तो यहाँ मैं मार्क कर लूँगी और यहाँ शोल्डर मुझे 6 इंच चाहिए तो मैं 7 इंच पे मार्क कर लूँगी। और यहाँ मुझे 16 इंचेस चेस्ट की जो फिटिंग है मुझे 16 इंचेस चाहिए, तो मैंने ये 18 इंच पे मतलब मार्क कर लिया है। और ये फिटिंग जो है वो 16 इंचेस चाहिए, 15 इंचेस चाहिए, तो मैंने 16 इंचेस पे मार्क कर लिया है। और इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा जो फ्रंट का जो शोल्डर है उसको हम हाफ़ इंच उसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमें ये दामन से जो फ्रंट का जो ये बढ़ा हुआ पैनल है, सेंटर पैनल जो नीचे को बढ़ा हुआ है, उसको भी हम कट कर लेंगे और हल्की सी गोलाई देते हुए हम इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब मुझे नेक बनाना है, उसके लिए बैक पार्ट मुझे अलग कर देना है और फ्रंट का पार्ट लेना है और उस पर मैंने बुकरम के ऊपर राउंड शेप में मैंने नेक को कट कर लिया है। उसको मैं आयरन से यहाँ अटैच कर दूँगी। ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है और उसको मुझे सेंटर से मैंने इसे कट कर लिया है। अब नेक पे मुझे चूँकि पाइपिंग करनी है इसलिए मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से काटना है और पाइपिंग के लिए मुझे जो सिलाई लगानी है वो बुकरम के ऊपर ही लगानी है। ये कट करने के बाद पहले हम इसको बैक वाले हिस्से से अटैच कर लेंगे। ये शोल्डर को बैक वाले शोल्डर के साथ अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम नेक की पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच कर दिया है और अब हम बैक नेक को भी कट करेंगे। इस तरीके से हम इसे बराबर करके रखेंगे और तकरीबन 1.5 इंच हमें डीप कट करना है, 1.5 इंच पे। इस तरीके से हम बैक का जो नेक है वो भी कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद अब हमें पाइपिंग के लिए रेब कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर मैं रेब कपड़ा कट कर लूँगी पाइपिंग के लिए। और ये मैंने रेब कपड़ा कट कर लिया है पाइपिंग के लिए। 1 इंच हमने कट किया है और इसको हम जब फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे तो ये 1/2 इंच हो जाएगा। तो हमें इस तरह डबल फोल्ड करके पाइपिंग लगानी है और सिलाई जो हमने लगानी है वो बुकरम के ऊपर लगानी है, उससे सिलाई की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और हमें पाइपिंग थोड़ी सी चौड़ी लगानी है। इस तरीके से हम सिलाई लगा के उल्टी साइड पे कपड़े को रख के इसको सीधी साइड की तरफ इसको पलट लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको पलटेंगे।
ये देखें, ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा था। अब हम इस जो बढ़ा हुआ कपड़ा है इसको अब हम अंदर को इस तरह से फोल्ड करके और इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसकी पाइपिंग के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारा बहुत नीट और फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें कितना नीट हमारा नेक बना है। तो स्लीव्स की कटिंग करने ये मैंने कर ली है और स्लीव्स मुझे सिंपल ही बनाने हैं। बस स्लीव्स के आगे मैंने ये 1 इंच की पट्टी कट की है और इसको हम इस तरीके से उल्टी साइड पे पट्टी को रख के इसको हम सीधी साइड पे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो चुकी थी इसलिए मैंने स्लीव्स की वीडियो और दामन की वीडियो मैंने स्किप कर दिया। और इसके ऊपर हमने ये 3 मिरर अटैच कर लिए हैं। जो ऊपर सबसे जो ऊपर वाला मिरर है इसके उसको हमने हाफ़ सुई के साथ अटैच किया और हाफ़ को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि हमें इसको बटन बंद करने में और खोलने में कोई मुश्किल ना हो। और ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं मिरर और इसका ये दामन का डिज़ाइन भी कितना प्यारा लग रहा है। ये दामन के डिज़ाइन में आपको वैसे बता देती हूँ ये मैंने किस तरीके से बनाया है। जिनको सिलाई आती है वो तो अच्छे से समझ सकते हैं किस तरह बनता है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए उनको मैं बता देती हूँ। तो मैंने उसके लिए ये कपड़ा लिया है 2 इंच इसकी लेंथ है और 2 इंच इसकी विड्थ है। इस तरीके से इसको मैंने फोल्ड करके इसकी तिकोन बना ली है। इस तरीके से ये 3 तिकोन का एक डिज़ाइन बनाया है। एक तिकोन सेंटर में और उसके साइड पे इस तरीके से मैंने एक तिकोन इस तरीके से रख लिया है और इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमें सारे तिकोन इस तरीके से सारे जो हमें पीस हैं वो रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। मैं ये एक्स्ट्रा मैं कपड़ा लिया है। ये एक्स्ट्रा कपड़े पे मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हम इस तरीके से हमने इसे रखना है ऊपर वाली साइड पे, किनारे वाली साइड पे नहीं रखना। तिकोन का जो रुख है वो ऊपर वाली साइड पे करना है। कमीज़ के नेक वाली साइड पे इसका रुख करना है इस तरीके से रख के। और जो पाइपिंग है ये इस तरीके से रख के हमें इस सिलाई लगा के तो इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। तो ये हमारा ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा ये दामन का डिज़ाइन रेडी हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी ये वीडियो और ये डिज़ाइन कैसा लगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।